नमस्कार फ्रेंड्स मैं लक्ष्मी देहरादून उत्तराखंड से और आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपनी इस छोटी सी छत बगिया में। तो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि फ्रेंड्स मैंने किस तरह से अपनी जो बेलें हैं सब्ज़ी की उनको मैंने किस चीज़ का मैंने सपोर्ट दिया है। तो फ्रेंड्स ये बहुत एक टेरेस गार्डन में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये हो जाता है और हम सभी जो किचन गार्डनर्स हैं उन्हें फेस करना पड़ता है ये प्रॉब्लम कि किस तरह से हम अपने बेलों को सपोर्ट सिस्टम हम दें, क्योंकि फ्रेंड्स बिना सपोर्ट के बेलें फैलेंगी कैसे, और अगर फैलेंगी नहीं तो फ्रेंड्स उस तरीके से उसमें उतनी अच्छी मात्रा में उनमें फल और फूल भी नहीं बनेंगे। हालांकि बनते हैं लेकिन फैलने का स्थान भी उन्हें पर्याप्त चाहिए होता है। तो उसी को लेकर के मैं आई हूँ आज। तो फ्रेंड्स मैंने किस तरीके से और क्या मैंने यूज़ किया है तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। मैंने यूट्यूब पर भी मैंने काफ़ी सारे मित्रों को इस तरीके से ये बेलों को सपोर्ट देने के लिए काफ़ी कुछ मैंने यूज़ करते हुए देखा है, जिसमें से ये ऑनलाइन जो नेट्स मिलती हैं जिन पर वाइन को सपोर्ट से चढ़ाया जाता है। कई मित्रों को मैंने फ्रेंड्स देखा है कि वो कुछ बांस के डंडों से भी इसका एक सपोर्ट इसे इन वाइन्स को देते हैं, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन फ्रेंड्स मैंने जो सोचा था कि मैं छत पर ये वाइन्स में लगा रही हूँ, उसके बाद ये ऊपर जो हमने फ्रेम बनवाया है उसमें मैं बहुत इजीली ये रस्सी के थ्रू मैं इन बेल्स को मैं चढ़ा दूंगी और वो बहुत अच्छे से इसमें फैल जाएंगी। तो फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। बहुत दिक्कतें तब मुझे हुई जब ये देहरादून में अभी कुछ हफ्ता 10 दिन पहले बहुत तेज़ तूफ़ान और बहुत तेज़ हवा दिन रात जब चल रही थी, तो मेरी जो बेलें थी वो उन रस्सियों में इस तरीके से झूल रही थी और फ्रेंड्स वो बहुत जगह जगह से बिल्कुल उसमें रैशेस पड़ गए थे। तो मुझे बहुत दुख लग रहा था कि मैंने इन्हें कैसे मैंने अच्छे से इनको सपोर्ट नहीं दे पाई मैं, तो मुझे बड़ा दुख हो रहा था। तो उसके लिए मैंने सल्यूशन फ्रेंड्स ढूंढा। तो फ्रेंड्स कभी कभी जो पुरानी हमारे जैसे मम्मी लोग हमारे जब गार्डनिंग किया करते थे वो क्या यूज़ किया करते थे, तो कुछ मैं थोड़ा पीछे को गई और मुझे सच में मैं एकदम बहुत खुशी से मैं उछल पड़ी कि मुझे इसका सल्यूशन मिल गया है। तो फ्रेंड्स मैंने किस तरीके से ये हम पहाड़ से हैं, हम उत्तराखंड से हैं लेकिन अभी देहरादून में रहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स मैंने मम्मी लोगों को जब देखा था तो कुछ इस तरीके से ये जो कहीं भी पेड़ों की कटाई होती थी, कई प्रूनिंग करके अगर ऐसे फेंक देते थे, या कहीं पर जब कभी तूफ़ान बहुत आते थे तो तूफ़ान से जब कभी पेड़ों की टहनियाँ जब टूटा करती थी तो सुबह सुबह मम्मी लोग उठ करके सुबह सुबह जल्दी निकल जाते थे और जब तक हम उठते थे तब तक वो सारे पेड़ों की टहनियाँ जो टूटी हुई होती थी उनको उठाकर घर लेकर आते थे। और तब मैं देखती थी कि ये बेलों के सपोर्ट सिस्टम के लिए सचमुच बहुत ही ये उपयोगी है। तो मैंने फिर बस वहीं से मैंने वो आइडिया लिया। तो कई बार फ्रेंड्स बहुत पुरानी चीज़ें भी हमारे आज के समय में हमें काम आती हैं, तो सचमुच बहुत अच्छा लगता है। तो वही ट्रिक मुझे काम आई और मैंने भी फिर अपने आसपास ढूंढा और मुझे ये इस तरह की ब्रांचेस ये जो मिली तो इसको मैंने एज अ सपोर्ट सिस्टम यूज़ किया। तो फ्रेंड्स आप कहीं से भी इन्हें कलेक्ट कर सकते हैं। आपके घर के आसपास कुछ जंगली अगर कुछ झाड़ झंकार जो हो जाते हैं वो आप उनको काट करके, जिसमें छोटी छोटी ब्रांचेस हों उनको काट करके आप इनको सपोर्ट दे सकते हैं। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अगर उसमें काफ़ी सारी ब्रांचेस अगर छोटी छोटी होती हैं तो फ्रेंड्स उसमें बेलों को फैलने में बहुत आसानी होती है और जगह जगह से एक हर एक ब्रांच अपना रास्ता खुद ब खुद ढूंढ लेती है। तो फ्रेंड्स उसी तरीके से मैंने भी अपने आसपास झांका और मुझे कुछ ये मिली ब्रांचेस और मैंने उन्हें फिर इनको अच्छे से यहाँ पर जगह दी और उसके बाद इन बेलों को उसमें सपोर्ट सिस्टम और ये फिर खुद ब खुद अपना रास्ता ये ढूंढ लेती है। तो फ्रेंड्स टेरेस गार्डन जैसा कि मेरा सेकेंड फ्लोर पर मेरा टेरेस गार्डन है,
हैं तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी ये तूफ़ान के दौरान। उससे पहले नहीं हुई क्योंकि बेलें छोटी थी। उसके बाद जब ये तूफ़ान बीच में आया तो मेरी बेलें काफ़ी सारी बहुत रैशेज़ उनमें पड़ गए थे, तो मुझे लग नहीं रहा था कि ये बच पाएंगी। हर रोज़ उन्हें देखती थी, तो फिर मैंने ये ट्रिक मेरे दिमाग में आई और मैंने फिर इसके लिए ढूंढा और फिर कुछ इस तरीके से ब्रांचेस को यहाँ पर जगह दी। तो बहुत अच्छा ये एक उपाय है फ्रेंड्स। आप अपने आसपास देखिए, कुछ भी जैसे हमारे घर के आसपास खाली प्लॉट्स भी होते हैं, वहाँ पर भी अगर कोई भी इस तरीके के पेड़ ऐसे कुछ होते हैं कि हम उनके समय समय पर कटाई छटाई जो भी है वो करते हैं, या कोई भी जिनका प्लॉट होता है या कुछ, तो जंगली जो ये इस तरीके के पेड़ होते हैं उनको काटने के लिए कोई भी मना नहीं करेगा। तो उनको आप काट कर एज अ सपोर्ट सिस्टम आप यूज़ कर सकते हैं और सचमुच बहुत ही अच्छे से ये इसमें चलेंगी। तो मैंने ऑनलाइन फ्रेंड्स ना ही कोई नेट मंगवाई, हाँ ये कुछ बांस की जो स्टिक्स होती हैं उनका सहारा मैंने पहले दिया था, उसके बाद मैंने रस्सी बांधी थी। लेकिन ये देखिए अभी मेरी ये पैदावार, ये लौकी देखिए, इससे पहले इसमें 3 लौकियाँ लगी थी फ्रेंड्स, तो तीनों के तीनों लौकियाँ मेरी ख़राब हो गई। तो वो ख़राब होने का रीज़न शायद पॉलिनेशन नहीं हुआ उनका। तो ये मेरा बेटा ये हवा से ये नेट भी उड़ गई थी तो उसको बांध रहा है। तो फ्रेंड्स यही दिक्कत एक टेरेस गार्डन में होती है। तो फ्रेंड्स सॉल्यूशन हमें खुद ढूंढना होता है, और अगर दिल से ढूंढेंगे तो सचमुच सॉल्यूशन मिलता है। तो कुछ ये फ्रेंड्स हम उत्तराखंड से हैं, तो हम इन ये जो ब्रांचेस होती हैं किसी भी पेड़ की, इनको हम जब बेल के लिए हम इसको लगाते हैं तो इसको हमारी मम्मी लोग बोला करती थी झामा। तो बेल के लिए झामे का बंदोबस्त मैंने इस तरीके से किया। ये हमारी पहाड़ी भाषा, जो मेरे पहाड़ी मित्र होंगे अगर कोई भी, तो वो ज़रूर इसे समझ गए होंगे। तो इस झामे का इंतज़ाम मैंने किया और कुछ इस तरीके से इन सभी बेलों को सपोर्ट मैंने दिया, और अभी इनकी ग्रोथ पहले से इतनी अच्छी हो गई है और इन्होंने खुद ब खुद अपना रास्ता ढूंढ लिया है। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरीके से कुछ नीचे से स्टिक्स लगाकर उनको इस तरीके से बांध कर ये ऊपर तक दिया, और उसके ऊपर फिर ये झामे को लगा दिया है। इस तरफ लेफ़्ट में ये लौकी की बेल है और इसमें भी काफ़ी अच्छी बढ़त चल रही है। तो मैं आपको ये देखिए इस तरीके से, और ऊपर से फिर ये हुक्स में मैंने रस्सियों को बांध दिया है क्योंकि इतने लंबे झामे नहीं थे। तो ये इस तरीके से कुछ कर दिया है। तो और राइट साइड में ये कद्दू की बेल है, उसको भी इधर ही को मोड़कर ऊपर स्थान मैंने दे दिया है। अब ये खुद ब खुद अपना रास्ता ढूंढ लेगी। तो ये देखिए ये लौकी की बेल है, ये लंबी वाली लौकी है मेरी, और बहुत अच्छे से ये अब चल रही है। अब फ्रेंड्स हवा भी आती है तो ये देखिए इसकी बढ़त देखिए आप लौकी की कितने अच्छे से हो रही है। और इसमें अभी 2 लौकियाँ मेरी लगी हैं, ये देखिए एक ये है और एक ये एक और ये ऊपर लगी हैं, और छोटे फल इसमें 1-2 और लगी हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप सपोर्ट सिस्टम इस तरीके से भी आप दे सकते हैं अपने घर के आसपास। आप देखिए तो कहीं अगर तूफ़ान वगैरह अगर आते हैं तो आप देखिए आसपास पेड़ होंगे तो उनकी टहनियाँ खुद ब खुद टूट कर गिरती हैं, तो उन्हें आप लेकर आइए और इस तरीके से यूज़ कीजिए। तो पहले के ज़माने में तो बहुत दूर दूर से फ्रेंड्स मम्मी लोग लेकर आते थे, उस समय इतनी शर्म नहीं होती थी, लेकिन आजकल फिर भी थोड़ा लोग झेपने लगे हैं कि काफ़ी दूर से अगर इस तरीके से लाना पड़े तो शायद ही लेकर आए। लेकिन फ्रेंड्स सचमुच ये अगर आप लेकर आएंगे अपनी गाड़ी में आप डालकर ले आइए, चाहे बहुत यूज़फुल होती हैं। तो आप ज़रूर इस तरीके से अपनी ये जो बेलों को हो एज अ सपोर्ट सिस्टम यूज़ करें। फ्रेंड्स मैंने जो एक्सपीरियंस लिया, जो मैंने गलती की कि पहले मैंने अपनी तरीके से तो मैंने दिया था इनको सपोर्ट, लेकिन फ्रेंड्स ये उसके लिए पर्याप्त नहीं था। जब मौसम परिवर्तन होता ही रहता है समय के अनुसार, तो ये इन सभी को देख करके मैंने जो एक्सपीरियंस लिया, तो मैं चाहती हूँ कि वो सभी आप लोगों के साथ वो ना हो, आपकी जो बागवानी है वो सुरक्षित रहे और बहुत अच्छे से फले फूले। तो यही टॉपिक मैं आपके लिए फ्रेंड्स लेकर आई, तो आप इसे ज़रूर आप यूज़ कीजिएगा और मुझे सचमुच अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए मेरी शेयरिंग इतनी ही। मैं एक नई शेयरिंग के साथ आपसे फिर मिलती हूँ।
तब तक के लिए आप सभी मित्र अपना अच्छे से ध्यान रखें। नमस्कार और धन्यवाद आप सभी का। हैप्पी गार्डनिंग।